ओम शांति। अष्ट शक्तियों के श्रृंखला में आज हम जानेंगे सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट। सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट। हमें पता है कि जब हमारा मन संतुलित होता है, स्टेबल होता है, शक्तिशाली होता है और जब परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति योग्य होती है, तब हम जहां सहन करना है वहां सहन करते हैं और जहां सामना करना है वहां सामना ही करते हैं। उल्टा नहीं होता है। जैसे हमें पता है, परमपिता परमात्मा ने हमें समझाया है, अगर कोई व्यक्ति और आत्मा का संस्कार अलग होगा तो उसको शांति से सहन कर कर, उसको समझा बुझा कर, उसको वाइब्रेशन देकर उसको पॉजिटिव परिवर्तन करना है, माने उसको सहन करना है। लेकिन अगर वही व्यक्ति का, आत्मा का जो गलत संस्कार है, अगर वो परिस्थिति को निर्माण करता है, विपरीत परिस्थिति को निर्माण करता है, तो फिर उसका सामना करना है। जब तक वो संस्कारों के हद तक है, उसका निजी संस्कार के हद तक है, तब तक हम उसको समझाकर बुझाकर प्यार से परिवर्तन कर सकते हैं और सहन करते हुए उसको परिवर्तन करने के प्रोसेस में हमें आगे बढ़ना है। लेकिन अगर वो समस्या परिस्थिति का रूप लेती है तो फिर उसका सामना ही करना पड़ेगा। फिर कई समझते हैं कि सहन करना ये कोई शक्ति नहीं है, ये तो कमजोरी है। लेकिन जब ऐसी कोई बात आती है, जब ऐसी कोई घटना होती है कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ऐसी बात को हमें स्वीकार ही करना पड़ता है। लेकिन जब ऐसी बातों को हम हंसते हंसते स्वीकार करते, बिना तकरार स्वीकार करते हैं, तो वो हमारी शक्ति बनती है। लेकिन स्वीकार तो करना ही है, लेकिन स्वीकार
रोते रोते करते हैं, नाराजी से करते हैं, तो वो हमारी कमजोरी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का एक्सीडेंट हुआ, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो परिस्थिति तो नहीं बदलने वाली है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उसको स्वीकार करते हुए उसको एक्सीडेंट से, उस व्यक्ति को या जिसको भी एक्सीडेंट हुआ है उसको बाहर कैसे निकाले, इसके लिए हमें शक्ति से काम लेना है। या कभी नैसर्गिक आपत्ति आती है, कभी भूकंप होता है, सुनामी होती है, ज्वालामुखी होता है, या कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको हमें स्वीकार ही करना पड़ता है। लेकिन जब हम उसे पॉजिटिव माइंड से स्वीकार करते हैं, जब हम उसको हंसते हंसते स्वीकार करते हैं, तब वो हमारी शक्ति बन जाती है। और जब नाराजगी से, मजबूरी से, रोते रोते स्वीकार करते हैं, तो वो हमारी कमजोरी बन जाती है। तो सहन करना भी एक शक्ति है। जैसे देखो ना, उदाहरण के रूप में जो पेड़ होता है, छोटे छोटे बच्चे पेड़ के फल को पत्थर मारते हैं, लेकिन पेड़ पत्थर के बदले उन्हें फल देता है, फिर से पत्थर नहीं देता है। तो सहन करना एक शक्ति है, और उसका स्वरूप जगदम्बा माँ है। अम्बे माँ भी इसको कहते हैं। तो जो भी कोई माँ है, हर एक माँ अपने बच्चों को प्यार से सहन करती है, और प्यार से समझा बुझा कर उसमें परिवर्तन भी करती है। तो सहन करने की शक्ति को हमें अपने लाइफ में यूज करना है। जैसे कहा गया है ना कि बुद्ध को किसी ने गाली दी तो उस पर कुछ असर नहीं हुआ। सब कहते थे इन्होंने कैसा सहन किया। तो बुद्ध को पूछा कि आपको इतनी सारी गालियां दे रहे हैं, आप फिर भी चुप हैं। तो उन्होंने कहा कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे गाली दी है, यह सच है, उन्होंने दी है, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं की है। इसलिए भगवान भी हमें समझाते हैं कि कभी किसी को दुख देना नहीं है, और किसी ने दिया तो उसका स्वीकार भी नहीं करना है। तो ये सारी ज्ञान की बातें परम पिता परमात्मा हमें समझाते हैं। इस ज्ञान के आधार पर हम करेंगे मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान भुरकुटी के मध्य चमकता हुआ दिव्य सितारा, ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं। परमात्मा सर्व शक्तिवान है। मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। मुझ आत्मा में अष्ट शक्तियां भरपूर हैं। सहन करने की भी शक्ति होती है। मैं आत्मा सहन शक्ति को धारण करती हूं। मैं अंबा माता हूं। मैं जगदम्बा हूं। अंबा मातु, जगदम्बा तू, करती तू कल्याण।
चमत्कार, आऊं तेरे दर्शन करने, तब लगे पावन संसार। एक झलक तेरी मिल जाए, हो जाए जीवन साकार, हो जाए जीवन साकार, हो जाए जीवन साकार। मैं आत्मा शक्ति स्वरूपा हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूपा हूँ। मैं आत्मा शिव की शक्ति हूँ। मैं आत्मा शिव की शक्ति हूँ। जाग उठी है शिव की शक्ति, नारी लाएगी परिवर्तन। स्वर्ग बनेगी अपनी दुनिया, स्वर्ग बनेगी अपनी धरती, पावन होगा अपना जीवन। परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। अष्ट शक्तियों से परमपिता परमात्मा ने हमें भरपूर किया है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। मैं आत्मा इस अष्ट शक्तियों से भरपूर हूँ। मैं आत्मा हर शक्ति में मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। मैं आत्मा ये सारी शक्तियों का समय अनुसार यूज करती हूँ। मैं आत्मा ये अष्ट शक्तियाँ स्व के लिए और सर्व के लिए प्रैक्टिकल जीवन में यूज करती हूँ। नवरात्रि, दुर्गा महोत्सव, ये शक्ति का महोत्सव है। ये परिवर्तन का महोत्सव है। ये शक्तियां आत्मा की शक्तियां हैं। जब आत्मा
स्त्री के शरीर में प्रवेश करती तब वो स्त्री कहलाती है। जब यही आत्मा पुरुष के शरीर में प्रवेश करती तब वो पुरुष कहलाते हैं। ये अष्ट शक्तियां केवल नारी की शक्तियां नहीं, लेकिन आत्मा की शक्तियां हैं। और ये अष्ट शक्तियां को हर आत्मा में जागृत करने का समय, जागरण करने का समय, आह्वान करने का समय यह नवरात्रि है। ममतामयी तू, शक्तिमयी तू, माँ जगदम्बा। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे। भक्तिमयी तू, शक्तिमयी तू, तू वरदानी माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। शिव शक्ति का आह्वान है, दिव्यता को सब हारे। सात्विक मन के, सात्विक धन के, संस्कारों को सब पाले। ज्ञान प्रतीक ये अष्ट शक्तियाँ, परम योगी माँ जगदम्बे, जगदम्बे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। सद्गुणधारी विघ्न विनाशी योगमयी माँ तेरे रूप, ज्योति बिंदु सिया भाते शिवलिंगी महिमानु। सद्गुणधारी विघ्न विनाशी योगमयी माँ तेरे रूप, ज्योति बिंदु सिया भाते शिवलिंगी महिमानु। जगमग करती ज्योत सरी की आभमयी माँ जगदम्बे, प्रभामयी माँ जगदम्बे, विभामयी माँ जगदम्बे। नवदुर्गा का अर्थ यही है, आसुरी दुर्गुण नाश करे। सद्गुणों के दीप जलाकर आत्मशक्ति का विकास करे। कलयुग के अंधेरे को हरती, संगम काल में जगदम्बे, माँ जगदम्बे, जगदम्बे माँ जगदम्बे। ममतामयी तू, समतामयी तू,
जगदम्बे भक्तिमयी तो शक्तिमयी तो वरदानी माँ जगदम्बे जगदम्बे माँ जगदम्बे जगदम्बे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।